स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो एपी से है। बहुत छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी इफ द ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू देन फाइंड द एंगल्स। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो एपी फॉर्म करते हैं और अगर उस ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है उसका मेजरमेंट बाकी के दो एंगल्स के मेजरमेंट के सम के इक्वल है तो तीनों एंगल्स फाइंड करिए। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं तीनों एंगल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट किया, लेट द एंगल्स बी। जब भी कभी कोई भी थ्री नंबर्स हम लोगों को लेट करने पड़े और वो एपी फॉर्म करते हैं तो हम लोग क्या लेट करते हैं? देखिए, बीच वाले नंबर को तो हम लोग ए लेट करते हैं, उससे पहले वाले नंबर को हम लोग ए माइनस डी और उसके बाद वाले नंबर को हम लोग ए प्लस डी। ठीक है, तो जब भी थ्री नंबर्स एपी फॉर्म करते हों और उन्हें लेट करना हो तो हम लोग लेते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तीनों का जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है? डी रहता है। ठीक है, अब क्योंकि तीनों एंगल्स किसके हैं? एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं। नाउ ए माइनस डी यानी कि पहला एंगल प्लस ए यानी कि दूसरा एंगल और ए प्लस डी, तीनों को प्लस कर दिया जाए तो कितना होगा सम? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब देखो डी नेगेटिव है, डी पॉजिटिव है, तो डी से तो डी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया 3a इक्वल टू 180। ए फाइंड करना है तो इस 3 को भी ट्रांसपोज कर दें, तो a इक्वल टू कितना हुआ? 180/3, जो कि कैंसिल आउट करके 60 हो जाता है। सो a की वैल्यू निकल आती है कितना? 60। अब हम लोगों को क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि जो ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल है उसका मेजरमेंट बाकी के दो एंगल्स के मेजरमेंट के सम के इक्वल है। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं? इस ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो क्या होगा? वो होगा a प्लस डी और बाकी के जो दो छोटे एंगल्स होंगे वो a माइनस डी और a होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सबसे बड़ा एंगल है मींस a प्लस डी, ये किसके इक्वल होगा? बाकी के दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस डी इक्वल टू बाकी के जो दो छोटे एंगल्स है वो है a माइनस डी और दूसरा है a, और इन दोनों को प्लस कर दें तो ये होगा सम। ठीक है, अब a इधर भी है, a इधर भी है, तो a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है? d इक्वल टू माइनस का d प्लस a। ठीक, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो ये प्लस में आएगा, तो d प्लस डी इक्वल टू a और d प्लस डी का मतलब क्या हो गया? 2d इक्वल टू a और a की वैल्यू तो अब हम लोगों ने पहले ही निकाल रखी है ना, कितना? 60, तो a के प्लेस पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2d इक्वल टू 60, मतलब d इक्वल टू 60/2, जो कि कैंसिल करके हो जाता है 30। तो d की वैल्यू यहाँ से निकल आती है कितना? 30। अब हम लोगों के पास में क्या है? हम लोगों के पास में नाउ a इक्वल टू 60 और d की वैल्यू है कितना? 30। जबकि हमें निकालना क्या है? हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, तो पहला एंगल क्या होगा? देयरफॉर फर्स्ट एंगल, सो फर्स्ट एंगल है a माइनस डी और a माइनस डी का मतलब a के प्लेस पर तो रखिए 60 और d के प्लेस पर रख देते हैं 30, तो 60 में से 30 माइनस किया तो आ गया 30 डिग्री। तो पहला एंगल तो निकल के आता है 30 डिग्री। जो दूसरा एंगल है वो क्या होगा? वो है a, राइट, और a की वैल्यू कितनी है? 60, तो दूसरा एंगल हो गया 60 डिग्री का। वहीं थर्ड एंगल अगर हम लोग फाइंड करें तो थर्ड एंगल है a प्लस डी, तो यहाँ पे रखिए a प्लस डी, ए के प्लेस पर रखा 60 और d की वैल्यू है 30, तो 60 प्लस 30 हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तीसरा एंगल हो जाता है। देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, और यही क्या है? हम लोगों का आंसर है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।